नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना जीनियस फाउंडेशन आईटी का चैनल। तो दोस्तों आज इसमें अपन पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग आज से पहले स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में आज अपन पहला चैप्टर उठाएंगे कैलेंडर। कैलेंडर अपन रीजनिंग का पहला चैप्टर उठाएंगे जिसमें कैलेंडर अपन पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इस तरह से अपन कैलेंडर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और व्यवस्थित तरीके से इसका सिस्टम से नोट्स बनाते जाना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो कैलेंडर आपको पता होगा, कैलेंडर पूरा एक वर्ष का कैलेंडर होता है। और ये कैलेंडर जो होता है दो टाइप का होता है। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। तो साधारण वर्ष जो आपको पता है 365 दिन का होता है और लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। तो कैलेंडर एक वर्ष का कैलेंडर होता है। कैलेंडर यहाँ से अपन लिखते हैं, यहाँ से जो कैलेंडर एक वर्ष का होता है। कैलेंडर कितने वर्ष का होता है? एक वर्ष का कैलेंडर होता है, जिसमें एक वर्ष का जो कैलेंडर होता है तो वो कैलेंडर जो होता है वो दो टाइप का होता है। कैलेंडर दो टाइप का होता है। एक होता है साधारण वर्ष वाला, साधारण वर्ष। एक कैसा होता है? साधारण वर्ष का। और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष, एक मिनट में आपको ये फर्क समझ में आ जाएगा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में फर्क क्या होता है। साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। लेकिन लीप वर्ष में भी दिन की बात करें तो लीप वर्ष में ये 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में यहाँ पे इसमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी 29 की आ जाती है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की आती है। तो लीप वर्ष में अपन अब ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि लीप वर्ष का पता कैसे करेंगे कि कौन सी लीप वर्ष है, कौन सी लीप वर्ष नहीं है। तो हर वो वर्ष जिसके अंत के दो वर्डों में 4 का भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 1948। 1948, अब लास्ट के इन दो वर्डों में 4 का भाग चला जाए, जो 4 से डिवाइड हो जाए, वो लीप वर्ष होती है। 1948 के बाद देखो 1947, ये इसमें अंत के दो अक्षरों में 4 का भाग नहीं आ रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। बात समझ में आ रही है? 1900 जैसे 48 है तो यहाँ से 1900 अपन यहाँ से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 1948 के बाद 1949 आएगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ये लीप वर्ष है? नहीं है, क्योंकि अंत के दो अक्षरों में 4 का भाग नहीं जा रहा है। 1950 लीप वर्ष है? नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। 1951 लीप वर्ष है क्या? नहीं है, अंत के दो अक्षरों में। 1952 ये लीप वर्ष है, इसमें 4 का भाग जा रहा है। मतलब पूरी संख्या से मतलब नहीं है हमें, पूरी वर्ष से हमें मतलब रखना है, ओनली लास्ट के दो डिजिट से मतलब रखना है कि लास्ट के दो डिजिट में अपना 4 का भाग जा रहा है या नहीं। जो अगर 4 का भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष है, यानी कि आपकी जो फरवरी है वो 29 की पड़ी है।
लीव वर्ष में, और जिसमें 4 का भाग नहीं जाए तो वो लीव वर्ष नहीं है। अब जैसे कि यहाँ से इसमें आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि जिसमें 4 का भाग चला जाए वो लीव वर्ष होती है। जहां मैं लिख देता हूं आपको, जिस वर्ष में अंत के 2 नंबर या 2 डिजिट, अंत के 2 डिजिट में 4 से भाग चला जाए वह लीप वर्ष होती है। अंत के 2 डिजिट। अब फॉर एग्जांपल अपन उदाहरण के लिए मैं आपको लिख देता हूँ, उदाहरण के लिए जैसे कि कौन कौन सी है जो लीप वर्ष है। तो यहाँ से देखो उदाहरण मैं ले लेता हूँ। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी लीप वर्ष है। थोड़ा एक जैसे कि ये आपने एक चीज देखी होगी, आपने एक चीज देखा होगा कि जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, आज से 2021 चल रही है, तो 2020 साल पहले जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो इस कैलेंडर को बोलते हैं जॉर्जियन कैलेंडर। जॉर्जियन कैलेंडर, आम भाषा में इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश कैलेंडर। तो ये वर्ष 1 से स्टार्ट हुआ होगा, 1 से। अब आप मुझे बताओ, ये एक जो है क्या लीप वर्ष है? नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। 2 लीप वर्ष नहीं है। 3 लीप वर्ष नहीं है। 4 लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष नहीं है। ये भी लीप वर्ष नहीं है। ये लीप वर्ष नहीं है। ये लीप वर्ष है। 5, जो 5वीं वर्ष आई होगी वो लीप वर्ष नहीं होगी। 6वीं लीप वर्ष नहीं होगी। 7वीं लीप वर्ष नहीं होगी, नहीं होगी। 8वीं जो आई होगी वो लीप वर्ष होगी। यहाँ पर ये क्या होगी? लीप वर्ष, ये लीप वर्ष होगी। अब इसी तरीके से एक चीज देखा जाए कि 8वीं लीप वर्ष होगी तो ऐसे करके आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आप पहुंच जाएंगे कहां पे? 92। 92 क्या ये लीप वर्ष है? तो अंत के जब इसमें 4 से भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 की 12, ये लीप वर्ष है। अब 92 से क्या 13 में लीप वर्ष है? नहीं है, 13 में लीप वर्ष नहीं है। 94, 93 से 94 लीप वर्ष नहीं है। 95 लीप वर्ष नहीं है। 96 लीप वर्ष है। 96 क्या है? लीप वर्ष है। यहाँ से 96 4 दुनिया 8 4 चौक 16, तो ये लीप वर्ष है। अब इस तरीके 97 लीप वर्ष नहीं होगी, 98 लीप वर्ष नहीं होगी। अब आप कह रहे होंगे कि जो 100वीं वर्ष होगी वो लीप वर्ष होगी। कौन सी? जो 100वीं वर्ष होगी वो लीप वर्ष होगी? नहीं होगी। 100वीं वर्ष लीप वर्ष नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सेंचुरी वर्ष है। सेंचुरी वर्ष है। लास्ट में 2 वर्ड जीरो हो तो समझ लेना वो लीप वर्ष नहीं है। 100वीं लीप वर्ष नहीं है। तो अब उसके बाद में फिर अपन ऐसे चलते हैं 100वीं, तो 200वीं क्या लीप वर्ष होगी? नहीं होगी। 300वीं लीप वर्ष होगी? नहीं होगी। लेकिन 400वीं लीप वर्ष है। 400वीं क्या है? लीप वर्ष है। क्यों है? क्योंकि इसमें पूरी 400 से भाग चला जाएगा। 400 लीप वर्ष होगी, 500 लीप वर्ष नहीं होगी, 600 लीप वर्ष नहीं होगी, 700 लीप वर्ष नहीं होगी, लेकिन 800
लीप वर्ष होगी। फिर 1600 4 के भाग में चले जाओ, 4 दूनी 8 1200 लीप वर्ष होगी, 1200 लीप वर्ष होगी। 4 चौक 1600 लीप वर्ष होगी। ऐसे करके 2000 भी जो होगी, यहाँ से 2000 भी लीप वर्ष होगी। लेकिन 2021 भी जो अपन, अगर अपनी आयु अच्छी रही, स्वास्थ्य अच्छा रहा, तो अपन 2021 भी देख लेंगे, लेकिन अपन वो लीप वर्ष नहीं देखेंगे। तो यहाँ से बात समझ में आई होगी आपको कि जिस वर्ष में अंत के 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाएगा वो लीप वर्ष होगी, और जिसमें 4 का भाग नहीं आएगा वो लीप वर्ष नहीं होगी। तो साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में आपको फर्क समझ में आएगा होगा। साधारण वर्ष जो होती है वो 365 दिन की होती है, लीप वर्ष जो होती है वो 366 दिन की होती है। ये चीज यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसके उदाहरण में आपको कुछ लिख देता हूँ कि कौन सी लीप वर्ष होती है, कौन सी लीप वर्ष नहीं होती। तो ये अपन कैलेंडर का आज पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, आगे अपन इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो अब इसके उदाहरण मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो लीप वर्ष है वो मैं पूरी इधर लिख देता हूँ, जो लीप वर्ष नहीं होगी वो इधर लिख देता हूँ मैं। तो जैसे 400 भी लीप वर्ष है, 800 भी लीप वर्ष है, 1200 लीप वर्ष है, 1600 लीप वर्ष है, 2000 लीप वर्ष है। यहाँ से 1948 लीप वर्ष है। 1948 के बाद में 1952 लीप वर्ष है। ऐसे करके 2012 लीप वर्ष है, 2016 लीप वर्ष है, 2020 लीप वर्ष है। तो ये कौन सी लीप वर्ष है मैंने इधर आपको उदाहरण करके लिख दिया। अब बात करते हैं कौन सी लीप वर्ष नहीं है। तो इस मैटर पे अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये उदाहरण लिख दिया, उदाहरण कौन सी लीप वर्ष, उदाहरण यहाँ पर कौन सी लीप वर्ष नहीं है। जैसे कि जॉर्जियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो पहली वर्ष आई होगी तो लीप वर्ष नहीं होगी, दूसरी लीप वर्ष नहीं होगी, तीसरी लीप वर्ष नहीं होगी, आगे चौथी जो होगी वो लीप वर्ष होगी। यहाँ पे 4 8 ये ऐसे करके लीप वर्ष, 3 लीप वर्ष, तीसरी वर्ष होगी लीप वर्ष नहीं होगी। ऐसे करके अपन चले जाएंगे यहाँ पर 93, फिर 94 95 96, ऐसे करके 99 ये लीप वर्ष नहीं होगी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से 99 पे 2001 2001 2002 2003 ये लीप वर्ष नहीं है। 2001 लीप वर्ष नहीं है, 2002 लीप वर्ष नहीं है, 2003 लीप वर्ष नहीं है। तो 2004 लीप वर्ष होगी। हर चौथी वर्ष जो होती है वो लीप वर्ष होती है। 2004 लीप वर्ष होगी, लेकिन 2005 लीप वर्ष नहीं होगी, 2006 लीप वर्ष नहीं होगी, 2007 लीप वर्ष नहीं होगी, लेकिन 2008 लीप वर्ष होगी। 2008 लीप वर्ष होगी। फिर 2009 लीप वर्ष नहीं होगी, 2010 लीप वर्ष होगी। ऐसे करके जाएंगे तो 2009 2010 2011 लीप वर्ष नहीं होगी, 2012 लीप वर्ष होगी क्योंकि अंत में 4 में आ जा रहा है। 2011 लीप वर्ष नहीं होगी।
2011 के बाद 2013 लीप वर्ष नहीं है। ये लीप वर्ष, ये साधारण वर्ष है। जब पूरी सब साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का मैटर चल रहा है इधर। 2013 के बाद 2014, 2014 ये लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष है। तो 2015, 2016 लीप वर्ष होगी, लेकिन 2017 लीप वर्ष, 2018 ऐसे करके यहाँ से 1857 पहली क्रांति। क्या बताओ ये लीप वर्ष थी? उस वर्ष नहीं है, क्योंकि 4 का भाग नहीं जा रहा है। 1857, 1900 ये लीप वर्ष है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं कि वो सभी वर्ष है लीप वर्ष होंगी जिसमें 4 से भाग चला जाए। वो सभी लीप वर्ष होंगी, इसमें 4 से भाग चला जाएगा, इसमें 4 से भाग चला जाएगा, इसमें 4 से। और लीप वर्ष कौन सी होगी? जो लीप वर्ष कौन सी नहीं होगी जिसमें अंत में 4 का भाग ना जाए, वो लीप वर्ष नहीं होंगी, वो साधारण वर्ष होंगी। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 की पड़ जाती है। अब बात करते हैं सेंचुरी वर्ष को छोड़कर बाकी की जो वर्षें आएंगी वो लीप वर्ष होंगी। जैसे कि 420, 820, 1220, 1620, 2020, मतलब जो लास्ट में 4 से भाग चला जाए और जिसके अंत में लास्ट 2 जीरो हो, तो ये क्या है कि लीप वर्ष है। 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये लीप वर्ष है। ये सब लीप साधारण वर्षों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सेंचुरी वर्ष को छोड़कर, सेंचुरी वर्ष को छोड़कर मतलब वो सब 4 का भाग चला है। अब बाकी दिमाग में आ रहा हो क्या 1000 की वर्ष लीप वर्ष होगी? तो 1000 की वर्ष जो होगी वो लीप वर्ष नहीं होगी, क्या ये साधारण वर्ष होगी। ये लीप वर्ष नहीं, ये लीप वर्ष नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो आ गए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये मैटर। अब बात करते हैं कि कौन सा माह 30 दिन का है, कौन सा 31 दिन का है। तो ये अपना जो पढ़ा था ये नियम फर्स्ट है। अभी नियम फर्स्ट कैलेंडर में पहले अपन कुछ नियम पढ़ेंगे, तो ये रूल फर्स्ट है। अब रूल अपन सेकंड पढ़ेंगे। रूल सेकंड में पढ़ेंगे कौन सा दिन 30 का है, कौन सा माह 28 का है, कौन सा 29 का है। तो 29 का तो जब ही हुआ जब लीप वर्ष होगी। लीप वर्ष कब होगी? जब 4 से अंत के 2 डिजिट में 4 से भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होगी। अंत के 2 डिजिट में 4 से भाग ना जाए तो वो साधारण वर्ष है। अब नियम अपन 2 के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें कौन सा माह 30 का है, कौन सा माह 30 दिन, 30 या फिर 29, 30 का और 31 का है। जो कौन सा महीना 30 वर्ष का है, 30 दिन का है, कौन सा 31 दिन का है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सा माह 30 का है, कौन सा 31 का। जैसे कि अपन पंच बनाते हैं, ये पंच बनाते हैं, तो यहाँ पर जो होता है वो 31 का होता है, यहाँ पर 30 का पड़ता है, यहाँ पर 31 का, फिर 30 का, फिर 31 का, फिर 30 का। अब जैसे जनवरी से स्टार्ट होगा तो जनवरी 31, फरवरी, फिर मार्च 31, मार्च का अप्रैल आता है। तो इस तरीके से हम पंच बनाते हैं। यहाँ पर अपन पंच बनाएंगे।
एक पंच बना दिया अपन ने। तो यहाँ पर ये जनवरी है, ये यहाँ पर फरवरी है, ये मार्च है, मार्च, ये यहाँ पे अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, जुलाई इस तरीके से। ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहाँ से ये जो रहेगी 31 मार्च, 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, 31 जुलाई के बाद फिर आ गया अगस्त, तो अगस्त वही 31। तो इस तरीके से अपन इसको पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से अब आपको नियम थर्ड में क्या करना पड़ेगा, ऑड डे निकालना सीखना पड़ेगा। ऑड डे, ऑड डे मतलब अतिरिक्त दिन। तो ऑड डे क्या होता है, जैसे कि 4 मार्च है, 4 मार्च है, 4 मार्च है, 4 मार्च को क्या है, सोमवार है, 4 मार्च को सोमवार है। तो अगला सोमवार कितने दिन बाद आएगा, 4 मार्च को सोमवार है, तो 4 में आप 7 जोड़ देंगे तो कितने तारीख आ जाएगी, 7 और 4 11। तो अगली जो 11 तारीख आएगी उसको सोमवार पड़ेगा। फिर सोमवार कब आएगा, फिर 7 ऐड कर दो उसमें, तो 11 7 कितने 18। तो 18 तारीख को सोमवार आएगा, 18 तारीख को सोमवार आएगा। तो यहाँ से और डे आपको निकालना पड़ेगा। तो और डे अपन कैसे निकालेंगे, और डे यहाँ पर और डे अपन निकालना है। ऑड डे मतलब ऑड डे तो आपको ये समझ लो कि ये आपका त्रप का एक का है। ऑड डे तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा। तो ऑड डे कैसे निकालेंगे, यहाँ से ऑड डे, ऑड डे मतलब अतिरिक्त दिन। तो ऑड डे आपको निकालना है। तो ऑड डे कुछ दिनों के अंतर को, कुछ दिनों के अंतर को 7 से भाग देने पर, कुछ दिनों के अंतर को 7 से भाग देने के बाद, भाग देने के बाद जो शेष फल, जो शेष फल बचेगा वह ऑड डे होगा। वह क्या होगा, ऑड डे होगा। तो क्या होगा, ऑड डे होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, तो कुछ दिनों के, जैसे कि यदि 4 मार्च को सोमवार हो, यहाँ से क्वेश्चन टाइप का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एग्जांपल, यदि 4 मार्च को सोमवार हो तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा।
4 मार्च को सोमवार हो तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब अपन ऑड डे निकालना है, ऑड डे, अतिरिक्त दिन। ऑड डे कैसे निकालेंगे, मैंने अभी लिखवाया था कि अभी मैंने लिखवाया था कुछ दिनों के अंतर को 7 से भाग दे देंगे। जैसे कि 29 कुछ दिनों का अंतर, तो 29 माइनस 4 कितने बचेंगे, रिमाइंडर कितने बचे, 29 में 4 घटाएंगे तो 25 बचेंगे, रिमाइंडर 25 बचा। कुछ दिनों के अंतर को, अंतर कुछ दिनों का अंतर कितना है 25, 7 से भाग देने पर जो शेष आएगा वही ऑड डे कहलाएगा। 7 से भाग देंगे, 7 21, 21 तो 3 बार कटा, 21 से 22 23 24 25, 4 शेष बचा है। कितनी बार कटा, भले वो 100 बार कटा होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, वो ऑड डे होगा। हमारा शेष फल से मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है, शेष का मतलब रिमाइंडर, जो रिमाइंडर कितना बचेगा वो शेष फल वो रहेगा। तो यहाँ से 7 से अपन ने 25 काटा, 7 या 21, 3 बार कट गया, शेष फल कितना बचा, 21 से 22 23 24 25, 4 शेष बचा है। तो ये 4 शेष बचा है, शेष। तो जे अपना क्या हो गया, ऑड डे। तो यहाँ पे ऑड डे अपने कितने आ गए, ऑड डे, ऑड डे अपने कितने आ गए 4। अब 4 ऑड डे आए, 4 के आ गए ऑड डे आए। तो यहाँ से जो सोमवार था, तो सोमवार में +4 आगे बढ़ जाओ, सोमवार से मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, तो कौन सा वार आ जाएगा, शुक्रवार। तो शुक्रवार आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। कितनी बार कटा उस पर आपको ध्यान नहीं लगाना है, कट के शेष कितना बच रहा है उस चीज पे आपको दिमाग लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। अब अपन इसका क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही समझेगा, यदि 4 मार्च को सोमवार हो तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो 29 माइनस 4 घट के 25 बचा, अपन ने 7 से भाग दिया। 7 से क्यों दिया, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए अपन ने 7 से भाग दिया। तो 7 से भाग देके अपना जो कितनी बार कटा अपन उससे कोई मतलब नहीं है, अपन ने शेष फल से मतलब रिमाइंडर से मतलब है। तो जो 4 जो शेष बचा है तो वो ऑड डे आएगा। अब सोमवार है, 4 दिन बाद सोमवार से मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो 4 दिन आगे चलेगा तो शुक्रवार आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट हो गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 पढ़ते हैं।